भोजपुरी ए टू जेड और भोजपुरी कनेक्ट पे। और क्या कहना चाहेंगे, आज एक दीवाना 12 आशियाँ की शूटिंग और सबसे पहले तो सबको नमस्ते। मैं संजना सिल्क। आज मैं लखनऊ में हूँ, जिस मूवी का नाम है एक दीवाना 12 हसीना। आज मैं उसके सेट पे आई हूँ, जिसके डायरेक्टर हेमराज वर्मा जी हैं, हीरो प्रेम सिंह, और बाकी मैं संजना सिल्क और भी 5-6 आर्टिस्ट हैं। तो बहुत अच्छी मूवी बन रही है, जिसमें आप लोग को बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इमोशनल सब कुछ देखने को मिलेगा। हम बात करें जैसे जिस तरह टाइटल है एक जी। दीवाना 12 हसीना, मतलब आप कह सकते हैं 12 हसीनाओं में से आप एक हसीना हैं। कैसा लग रहा है इस फ़िल्म को देखते हुए, और इतने जो है टसन होती है हीरोइनों में, कुछ इसमें देखने मिल रहा है क्या? एक्चुअली मतलब ये थोड़े से मेरे कहानी से से मैं फ़िल्मों में, जैसे कि मैं सारे आर्टिस्टों का एक ख्वाहिश होता है, सारी लड़कियों का, कि मुझे बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो उसी तरह से इसमें एक कैरेक्टर्स था चाँदनी का। तो वो मुझे हेमराज जी ने मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। उनको लगा कि मैं ये चीज़ बेटर कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे 12 हसीनाओं में से मुझे ये कैरेक्टर मुझे मिला, जिसमें मैं 2 गाना कर रही हूँ और एक आइटम है उसमें। तो वो मेरे से कहीं न कहीं बहुत जुड़ा हुआ है। तो मुझे कहीं न कहीं कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने हाँ बोला उनको करने के लिए। तो आज हम दूसरा दिन है, शूट कर रहे हैं, 2 दिन और है मेरा। तो बहुत अच्छी मूवी बन रही है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियंस और सारे लोग अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगा करके, और मैं करना भी चाहती हूँ आगे। इनकी और 2 फ़िल्में हैं, मैं उसमें भी कर रही हूँ। और कर रहे हैं, और बाकी भी और 2 फ़िल्में हैं, 1-2 और मैं कर रही हूँ। तो कितने लोगों को लगता है कि अरे नहीं, संजना आइटम करती है, तो उनको कभी-कभी चीज़ें, जैसे फ़िल्मों में भी आइटम्स कम होने लगे हैं। तो लोगों को लगता है कि मतलब अरे वो आइटम करती है तो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं अभी आइटम से भी बाहर आ गई हूँ। आर्टिस्ट तो हर एक कैरेक्टर में फिट बैठता है, बट आप लोग पहले मौका तो दीजिए, इसके बाद। तो मैं अभी कर रही हूँ। फाइनली बात करें कि प्रेम जी आपके साथ में पहला सीन आपने किया, कैसा लगा उनके साथ, ट्यूनिंग कैसा है, कुछ बताना अच्छा चाहेंगे? था, बहुत ही अच्छा, एकदम नॉर्मल जो भी है, हम लोगों ने ऐसे, जैसे एक नॉर्मल बात होता है, एक फ्रेंड जैसे। प्रेम जी को तो मैं पहले से भी जानती हूँ। हाँ, काम हमने फर्स्ट टाइम किया है। ऐसे बाय द वे कई प्रोजेक्ट का बात हुआ तो हम लोग नहीं मिल पाए, उनका कुछ डेट का प्रॉब्लम, मेरा भी। तो अभी हम लोग साथ में फाइनली काम किए, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अभी कौन-कौन सी फ़िल्में आने वाली हैं, कुछ बताना चाहेंगे? मेरी फ़िल्में जो हैं बहुत सारी हैं। अभी एक बहुत बड़ी फ़िल्म आ रही है, जनता दरबार और पिस्टल पांडे। अभी अभी मैं लेटेस्ट जो अभी करके आई हूँ, अभी यूपी में ही मैंने किया है, जननी तेरी कहानी, अमर अकबर एंथोनी, अ, दिल बेचारा, और अभी बहुत सारा, मतलब नाम भी उतना नहीं आ रहा है। तो काफ़ी मैंने इस महीने में, मैंने जैन से लेके दिसंबर से लेके मैंने भी 7-8 फ़िल्में की है। कि फ़िल्में जो हैं, अभी जो सब्सिडी का मामला है, बलगर्दिश है, तो वो ठीक है, होना भी चाहिए। आप आइटम भी कराओ, पहले के जो आइटम देखो आप, पहले भी आइटम्स रहते थे, लेकिन कुछ हमारे में बहुत ज़्यादा ही हो गया था, आप सब जानते हैं। तो आइटम कराओ, एक लिमिट से कराओ, कोई दिक्कत नहीं, सब देखेंगे। आइटम नहीं रखेंगे तो फिर वो फ़िल्म का जान है, तो फ़िल्म में मज़ा नहीं आता है। अब बोलते हैं ना कि मर जाता है, क्योंकि पारिवारिक फ़िल्म जैसे 100 फ़िल्मों में से 60 फ़िल्में तो पारिवारिक बनती है। तो हर कोई तो भक्त नहीं होता ना, कि सब लोग भक्ति फ़िल्म देखें, फैमिली, तो कुछ लोग एंटरटेन करने के लिए, तो उसमें 40% फ़िल्में थोड़ा बनता है जिसमें आइटम रहता है। ऐसा नहीं कि आइटम हटेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ सुधार हो चुका है, जो अभी हो रहा है, जिसमें मैंने खुद फ़िल्में की है, तो मैंने तो कहीं, मतलब मेरे गाने में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। है गाने मेरे भी, आप कितने गाने अभी जो मैंने लेटेस्ट किया है, अच्छे गाने। अब जनता दरबार के गाना देखिए, पिस्टल पांडे का गाना देखिए, इसमें बहुत सारी में जो भी मैंने फ़िल्में की हैं, आप सब उठा के देखिए जो भी रिलीज़ पे है, तो आपको खुद दिखेगा कि उसमें क्या है, कैसा है। चलिए, अपने फैन फॉलोइंग से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइव वाइव और इंटरव्यूज़ में शायद मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत क्या, मैं बहुत ही कम आती हूँ। तो इसलिए थोड़ा आप लोग भी प्यार बनाइए, आशीर्वाद बनाइए,
और क्या बोलूँ, मैं करती हूँ कि सबको पसंद आए, सबको, क्योंकि मैं मेहनत के लिए कभी पीछे नहीं हटती हूँ। किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी का भी फ़ोन आता है, मेरे मुँह से ना कभी नहीं होता है, चाहे उनका बजट का इश्यू हो, किसी चीज़ का इश्यू हो, मैं कभी नहीं। तो शायद ये चीज़ें मैंने उन लोगों के दिल में जगह बनाई है कि संजना कभी सब चीज़ों के लिए नहीं वो करती है। और मैं ये चीज़ें सारी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि हर किसी का मतलब हर कोई एक लेवल का नहीं होता है, कोई कम, कोई ज़्यादा, सबका होता है। तो पहले मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप अपना वर्क दिखाओ, पैसे तो खुद आपके पीछे चल कर आएँगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, चलिए बात करें। थैंक यू।